मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण जागरूकता से अपने अंदर झांक कर, समझ कर अपने आप को और रेडिकल के द्वारा वो स्टेटमेंट्स बनाकर जो हमें पता है कि हमें उस जागरूकता में रखता है और इसी जागरूकता के कारण हम सही अ, मार्ग अपने अपने लिए चूज कर सकते हैं और उस पे चल सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कितनी बार हमें पता होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर उस वो खाली एक अ, समझ होती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। पर जब हम उसके पीछे के कारण को समझते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपने आप को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो बदलाव अपने अंदर लाने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही होगा। चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने अंदर वो शांति जो अंदर ही कहीं है, उससे कनेक्ट कीजिए। और इस शीतल शांति के साथ सबसे पहले हम अपने अपने गुरु, इष्ट, कुल देवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को विनम्रता से प्रणाम करके ये सेशन उनको समर्पित करते हैं। रेडिकल हमें अपने आप से मिलाता है। ये जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, भागते हैं, यदि काम कर रहे हैं तो अपने ऑफिस जाते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो घर का काम करते हैं। वही फिर खाना, सोना, ये हमारा एक रूटीन बन गया है। इस दौड़ में हमने कहीं अपने आप से जो कनेक्ट होना चाहिए वो छूट गया है। हम पूजा भी कहीं दौड़ते दौड़ते करते हैं, जबकि पूजा का मतलब ही वो था कि हम एक जगह शांति से बैठे, और अगर हमारा ध्यान कहीं जाए तो वो सब रिचुअल्स करें जिससे हम फोकस करके हमारे इष्ट हो या जो जिसकी भी हम आराधना करते हो, हमारा ध्यान उसमें कंप्लीट फोकस में रहे, और थ्रू दैट हम अपने आप के साथ बैठे। पर जब
हम दौड़ते हुए सब कुछ करते हैं, तो वो अपने आप के साथ जो मिलन था वो भी छूट गया है। बहुत साल पहले मैं मैं किसी के साथ बात कर रही थी और उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा कि आज मेरा बेटा पूरा सूट पहन के मंदिर में बैठा था। और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने बहुत ही सुंदर बात बोली कि हम कहीं भी इम्पोर्टेंट चीज के लिए जाते हैं तो हम तैयार होते हैं, और अगर आप जो बोल रही हो तो जो ऊपर वाला है, अब जो भी नाम से हम उसको पुकारे, वो तो सबसे ऊपर आता है हमारे लिस्ट में। उससे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा कंपैशनेट, उससे ज्यादा वो पूर्ण है। तो अगर मुझे उसके सामने बैठना भी है तो क्यों न मैं उस तरह से भी तैयार होकर, स्वच्छ होकर बैठूं। और मुझे ये बहुत ही कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा छिपा हुआ है। ये सुनने में तो बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन जैसे हम समझने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह, कितना सारा इसके अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी करते हैं वो हम अपने फिजिकल कंडीशंस के द्वारा करते हैं। मैंने अब, अगर हमारा सिर दर्द हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे काम में कुछ फर्क आता है, ये फिजिकल हो गया। या फिर हम जो शब्द बोलते हैं उससे होता है। कितनी बार अगर ये सर दर्द हो रहा है और किसी ने आकर दो तीन चीज एक साथ बोल दी, तो हमारे शब्द वैसे निकलेंगे जो, अगर सर दर्द नहीं है तो हम वो नहीं बोलते। एक कर्म हमारे शरीर से है, दूसरा कर्म हम जो करते हैं वो शब्द के द्वारा होते हैं। एक मन, हमारा मन जो होता है वैसे कर्म करते हैं। एक बुद्धि, जो बुद्धि बोलती है वैसे कर्म करते हैं। एक हमारे सेंसेस, हमें, हम क्या देखते हैं और उससे क्या आकर्षित होते हैं, उससे आकर्षित होकर कुछ करते हैं, या सुनते हैं उससे आकर्षित होकर कुछ करते हैं, तो सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और एक रिएक्शंस होते हैं। ये सेंस, ये जो इंद्रियां हैं वो हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करती है। सो वो कर्म होते हैं। ये सब कर्म शुद्ध ना भी हो, इसमें बहुत सारी अशुद्धता हो, पर जब हम इसको मन वचन कर्म और एटीट्यूड को समर्पण करते हैं उस सुप्रीम को, तो ये सब
कर्म शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहां मैं नहीं रहता। ये समर्पण की बात थी। क्या हम अपना मैं को समर्पण कर सकते हैं? तो चलिए रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा देखें कि हम ये कैसे करें। हम हमारी विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे सभी कर्म जो शरीर से या शरीर की पीड़ा से उत्पन्न होते हैं, उसको समर्पण करते, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कर्म जो शरीर की पीड़ा से के कारण हम करते हैं, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। We surrender each and every action which is due to a physical body or related to the physical body. हम अपने सभी कर्म जो शब्द के द्वारा करते हैं, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। We surrender to the Supreme. कभी कभी हम सोचते नहीं हैं हम क्या बोलते हैं। हम हमारे सभी कर्म जो शब्द के द्वारा करते हैं, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे सभी कर्म जो मन से होते हैं, जो हमारी इच्छाओं से करते हैं, वो जरूरी नहीं वो सही हो, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारी इच्छाओं से किए हुए कर्म का समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारी इच्छाओं से किए हुए कर्म का समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारी बुद्धि से किए हुए कर्म का समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। कितनी बार हम बुद्धि से जब सोचते हैं, तो फिर कहीं न कहीं अपना ही हित के बारे में सोचते हैं, और वो दूसरों के अहित का भी कारण हो सकता है। हमारे सभी कर्म जो बुद्धि के द्वारा किए गए हैं, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ना करें, इसका मतलब ये है कि हम सबका हित का सोचकर फिर बुद्धि से काम लें। हमारे वो सभी कर्म जो हम बुद्धि से करते हैं, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कर्म जो रिएक्शंस होते हैं, जहां हम विचार नहीं करते, खाली एक प्रतिक्रिया देते हैं, एक रिएक्शन देते हैं, उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जितने भी कर्म
जो रिएक्शन से होते हैं उसका समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारा खुद का खुद को समर्पण करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम अपने आप को समर्पण करें, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे मैं को समर्पण करें, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे मैं का समर्पण करें, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।